दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप सांप पालते हैं उसको दूध पिलाते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको नहीं डसेगा। ऐसी ही स्थिति इस समय कुछ पाकिस्तान की है। उन्होंने तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया, खूब खर्चा किया। अल्टीमेटली तालिबान इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे लगातार अटैक हो रहे हैं। इसको समझाने के लिए, इस बात को रोकने के लिए इस्तांबुल के अंदर एक मीटिंग हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच और वो मीटिंग हो गई विफल। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि वो मीटिंग क्यों विफल हुई, पाकिस्तान क्या चाहता था, अफगानिस्तान का क्या कहना है और भारत जो आज तक पाकिस्तान को समझाता रहा वो पाकिस्तान को बात समझ में क्यों नहीं आई और आज स्थिति यह है कि तालिबान पाकिस्तान की बात मानने को तैयार भी नहीं है। आगे क्या होगा, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस समय समस्या ये है कि एक तरफ भारत का टेंशन है उनको और दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान ने टेंशन बढ़ा दी है। लगातार टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, पुलिस थानों में अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। और इससे पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों, वो है 2600 किलोमीटर। अब 2600 किलोमीटर बॉर्डर को अगर आपको सिक्योर करना है, पूरे में फौज लगानी है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है। पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर इसको समझाने और सुलझाने के लिए इस्तांबुल में मीटिंग हुई और पाकिस्तान की एक ही डिमांड थी कि भाई जो आप हमारे यहाँ पे अटैक हो रहा है उसको रोकिए। और तालिबान ने कहा साहब संभव नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम नहीं रोकेंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान की क्या डिमांड थी, पहले हम उसको समझ लेते हैं। पाकिस्तान ने यह कहा अफगानिस्तान को कि भाई जो टीटीपी के लड़ाके हैं आप उनको सेफ हेवन मत दीजिए, वो आपके यहाँ शरण लेते हैं, ये उचित नहीं है। जो आपके यहाँ टेररिस्ट हैं जिनका हम आपको नाम देते हैं, आप वो हमारे हवाले करो। ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी डिमांड थी कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको रेस्पेक्ट करिए, जो डोरेंट लाइन है उसको रेस्पेक्ट करिए। ये ऐसे नहीं चलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। उसके अलावा जो बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट हैं आप उनको सपोर्ट मत करिए क्योंकि उससे पाकिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है। और ये सारी बातें हमको राइटिंग में चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, जरा इसको रोक सुन के, या अगर मैं कहूं कि रुक के जरा सोचिए इसके बारे में। भारत क्या बोलता था पाकिस्तान से, हमारे बॉर्डर को रिस्पेक्ट करिए, आतंकवादियों को भारत में मत भेजिए, अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी अड्डों के लिए मत करिए, हमारे जो आतंकवादी हैं उनको आप वापस भेजिए। और हमने तो शिमला समझौता किया ही था कि दोनों जो भी देश होंगी, जो भी बातें होगी, वो आमने सामने बैठ के निपटाएंगे। आपने क्यों नहीं सुनी? अब वही डिमांड आज आप अफगानिस्तान से कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था शुरू में कि जो आपने बीज बोए और जो कांटे निकले, अब आपको वो काट रहे हैं, वो आपको छील रहे हैं, आपको झूलना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि 40 साल से जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद छेड़ा हुआ था, जो भारत को तंग करने के लिए रणनीति बनाई थी कश्मीर के अंदर, आज वही रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है। और पाकिस्तान से जब भी बोला जाता था तो वो क्या बोलते थे, दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर। आज तालिबान भी यही बोल रहा है कि वो हमारे लोग नहीं है, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? वो कोई हमारे आदमी थोड़ी है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है। जो पाकिस्तान की भाषा थी, तालिबान ने यही भाषा पाकिस्तान को समझा दी। और सबसे बड़ी बात, तालिबान तो ये कह रहा है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती शोर मचा रहे हो। बलूचिस्तान आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके फ्रंटियर्स में प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी प्रॉब्लम है, हम उसमें कहां से आ रहे हैं? आप अपने घर को देखिए। यही बात भारत के साथ जब बात होती थी तो पाकिस्तान यही बोलता था। आज यही बात अफगानिस्तान पाकिस्तान को दोहरा रहा है। इसीलिए
अब सवाल इस बात का है कि जब ये बात होती थी तो उस समय पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के लोग क्या बोलते थे? दो तरह के टेररिस्ट होते हैं, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। गुड वो जो पाकिस्तान के साथ में हाथ मिला के भारत को तंग करें, वो तो है गुड टेररिस्ट। और जो पाकिस्तान में अटैक करें वो है बैड टेररिस्ट, जो इस समय वो टीटीपी के लिए बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान को आतंकवाद सूट किया तो वो गुड टेररिस्ट थे। आज पाकिस्तान पे भारी पड़ रहे हैं तो वो बैड टेररिस्ट हो गए। ये जो हिपोक्रेसी है अब ये पाकिस्तान को चुभने लगी है। जो उनका डीप स्टेट का खेल था, जो एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन उसको यूज करना चाहते थे कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हमारी डेप्थ है, भारत नेगोशिएट करेगा, आज वो उनके हाथ से वही पॉलिसी निकल गई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने वही दवाई पाकिस्तान को देना शुरू कर दी और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब इससे कैसे बचे। अब सवाल इस बात का है कि तालिबान जो है वो टीटीपी का साथ क्यों देगा, वो क्यों पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा, इसको भी समझना जरूरी है। पहली बात तो टीटीपी और तालिबान जो अफगानिस्तान में है वो रशिया और अमेरिका के खिलाफ एक साथ लड़े थे, दोनों भाई थे। आज पाकिस्तान कह रहा है कि आप दूसरे भाई के साथ लड़ाई करो, हथियार उठा लो। तालिबान का यह कहना है हम तो करेंगे नहीं। आप याद करिए दोस्तों, बिन लादेन का टाइम, बिन लादेन उनके यहां शरण लेने आया, वो रहा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पूरा बर्बाद हो गया। अमेरिका ने इतने बम फेंके कि अफगानिस्तान पूरा बर्बाद हो गया, उन्होंने बिन लादेन को नहीं छोड़ा या दिया अमेरिका के हवाले। ये है अफगान आइडियोलॉजी। कहते हैं हमारे यहां जो मेहमान आता है हम जान दे देंगे लेकिन मेहमान को सरेंडर नहीं करेंगे। तो अगर टीटीपी आज मेहमान है, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, जब अमेरिका के आगे वो नहीं झुके तो तुम कौन? ये बात समझनी है। पाकिस्तान ये मानता था कि तालिबान तो हमारा क्रिएशन है, हमारी पपेट, हम जैसा चाहेंगे करेंगे। तालिबान कहता है भैया हमारे पास एक स्टेट है अफगानिस्तान, हम स्वतंत्र देश हैं, हम अपने निर्णय खुद लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। और आप जो दादागिरी करना चाह रहे हो अब ये नहीं चलेगा। इसके अलावा तालिबान के अंदर भी अलग अलग गुट है, कोई कंधार का ग्रुप है, कोई काबुल का गुट है, उनमें आपस में मनमुटाव रहता है, कोई हाँ बोलेगा तो कोई ना बोलेगा, कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाता, तो कैसे काम चलेगा? तो ये भी एक समस्या हो गई पाकिस्तान के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब अमेरिका चला गया अफगानिस्तान से, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत दबदबा अमेरिका के कारण अफगानिस्तान में रहता था, अब तो पाकिस्तान का कोई लिवरेज ही नहीं रहा। जब अमेरिका वहां नहीं है, अमेरिकन फोर्सेस वहां नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे दादागिरी करेगा? तो पाकिस्तान हैज बिकम आउटसाइडर। यह समस्या पाकिस्तान को हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरा साउथ एशिया है, इसमें जो रणनीति पाकिस्तान ने बनाई थी, आज वो पाकिस्तान को चुभ रही। क्योंकि पाकिस्तान अब क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान मेरे यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, आतंकवादी भेजता है। 40 साल से तो भारत यही बोल रहा है, तब पाकिस्तान ने क्यों नहीं सुना? तो पाकिस्तान अब दुनिया में किस मुंह से जाएगा? क्योंकि भारत तो हमेशा बोलता रहा कि पाकिस्तान इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। आज पाकिस्तान यूएन में भी जाके बोलेगा कि साहब अफगानिस्तान हथियार भेज रहा है या टेररिस्ट भेज रहा है, तो इंडिया कहेगा यही तो आप कर रहे थे। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो स्टेट पॉलिसीज थी कि हम टेररिस्टों को स्पॉन्सर करेंगे, अब वो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे काउंटर करें, जस्टिफाई करें, डिसोन करें, क्योंकि आज तक तो उसी पॉलिसी के भरोसे वो जिंदा थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीटीपी के अटैक हैं वो जारी हैं, बलूचिस के जो अटैक हैं वो जारी हैं। अफगानिस्तान उनको रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो दवाई रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान को भी बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान का मुद्दा है वो पाकिस्तान को बहुत कुछ अब सबक सिखाएगा। अभी तक तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को टूल की तरह इस्तेमाल किया, एज ए स्टेट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया। अब वही टूल, वही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान कह रहा है ये टेररिज्म है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो मित्रता बढ़ रही है, भारत अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और अफगानिस्तान ने तो कह ही दिया कि भारत हमारा ज्यादा अच्छा दोस्त है पाकिस्तान के मुकाबले।
क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी घटनाएं रोकेगा? क्योंकि एक तो ऑपरेशन सिंदूर, उसका थ्रेट पाकिस्तान के सिर पे है, और अफगानिस्तान का प्रेशर है। तो पूरा जो अभी खेल चलता था कश्मीर बॉर्डर पे, अब पाकिस्तान को अपनी एनर्जी रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे अफगानिस्तान की तरफ। उम्मीद है कि भारत को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, इसको शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।